हेलो एवरीवन। ये वीडियो उन छात्रों के लिए, ये लेक्चर उन छात्रों के लिए है जो छात्र डी फार्मा सेकेंड ईयर में है, यानी कि वो डी फार्मा कर रहे हैं और वो द्वितीय वर्ष में है। आज हम बात करेंगे इसमें एग्जाम पैटर्न मीन्स आपकी पेपर नजदीक आ रहे हैं तो पेपर में एग्जाम का पैटर्न क्या होगा, किस तरीके से आपका पेपर आएगा और टोटल कितने पेपर्स होंगे। मीन्स डी फार्मा द्वितीय वर्ष में आपको टोटल कितने पेपर देने हैं, टोटल कितने सब्जेक्ट हैं। सबसे पहले देखते हैं कि डी फार्मा सेकेंड ईयर में टोटल कितने सब्जेक्ट होते हैं, कितने सब्जेक्ट के आपको एग्जाम देना है। आपको टोटल 7 सब्जेक्ट का पेपर देना है। मीन्स डी फार्मा द्वितीय वर्ष में टोटल 7 सब्जेक्ट होते हैं और 7 सब्जेक्ट के आपको पेपर देना होगा। पहला पेपर आपका है कम्युनिटी फार्मेसी एंड मैनेजमेंट, इसे हम लोग बोलते हैं सीपीएम, कम्युनिटी फार्मेसी एंड मैनेजमेंट। दूसरा पेपर है फार्माकोलॉजी। तीसरा है हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी। चौथा है फार्माकोथेरेप्यूटिक्स। पांचवा है बायोकेमिस्ट्री। छठा है फार्मेसी लॉ एंड एथिक्स एंड सातवां है इन्वायरमेंट। ये टोटल 7 सब्जेक्ट हैं और सातों सब्जेक्ट को पास करना अनिवार्य है। यदि आपको पास होना है, आपको आगे डिग्री लेना है, सॉरी आगे आपको डिप्लोमा लेना है तो, क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्या कहते हैं सर ये टोटल 7 सब्जेक्ट है लेकिन 6 सब्जेक्ट ही कंपलसरी पास होने के लिए, 7वां कंपलसरी नहीं इन्वायरमेंट। तो आपको मालूम होना चाहिए इन्वायरमेंट में भी आपको पास होना अनिवार्य है। तो ये 7 सब्जेक्ट हैं, सातों में से आपको सातों पास होना अनिवार्य है। ये टोटल 7 सब्जेक्ट हैं। 7 सब्जेक्ट में से मान लीजिए आपकी 2 में बैक आ जाती है, तब ये है कि आप पास हैं, ईयर बैक नहीं है। तो 7 में से आपको टोटल 5 सब्जेक्ट पास होने चाहिए। यदि आपको डी फार्मा सेकेंड ईयर में पास होना है विद बैक तो आपको टोटल 7 में से आपको 5 पेपर क्लियर करना होगा। टोटल 7 सब्जेक्ट हैं तो 7 में से आपकी 2 में बैक आ जाती है, 5 में आप पास हो जाते हैं तो आप पास हो जाएंगे। फिर आपको 2 में आपको बैक पेपर भरना होगा। यदि मान लीजिए टोटल 7 में से आप 4 पास हो जाते हैं और 3 में अगर आपकी बैक आ जाती है फिर आप ईयर बैक हो जाएंगे। यानी कि 7 में से आपको 5 क्लियर करना होगा तभी आप बैक या ईयर बैक से बचेंगे। यदि 7 में से आप 4 में पास होते हैं, 3 में पास होते हैं तो आप ईयर बैक हो जाएंगे। तो सबसे पहले आपके दिमाग में, आपके माइंड में ये चीज होनी चाहिए कि हमें 7 पेपर को पास करना है। यदि 7 पेपर में पास नहीं हो पा रहे तो कम से कम 5 में आपको पास करना होगा। यदि 5 से कम होता है तो आपकी ईयर बैक आ जाएगी। तो 7 में से आपको 5 पास करना कंपलसरी है यदि आपको बचना है ईयर बैक से। तो ये तो बात हो गई सब्जेक्ट की, और सब्जेक्ट में से कितने आपको पास होना अनिवार्य है। ओके, अब हम लोग आगे आते हैं एग्जाम पैटर्न में। मीन्स ये जो 7 सब्जेक्ट हैं, सातों में जो एग्जाम पैटर्न होगा वो सेम होगा। ये जो मैं बताने वाला हूं आपको, ये एग्जाम जो पैटर्न होगा, जो पेपर जो पैटर्न होगा वो सेम होगा। चाहे कम्युनिटी फार्मेसी में बात करूं, चाहे वो फार्माकोलॉजी की बात करूं या फार्माकोथेरेप्यूटिक बात करूं, तो टोटल जो सब्जेक्ट सातों हैं, सातों का एग्जाम पैटर्न सेम होगा। मीन्स 3 पार्ट में आपका पेपर आएगा। पहला होगा पार्ट ए, दूसरा होगा पार्ट बी और तीसरा होगा आपका पार्ट सी। इन पैटर्न में आपके पेपर्स आएंगे। ओके, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। इसकी फार्माकोलॉजी का पैटर्न अलग होगा, कम्युनिटी फार्मेसी का पैटर्न अलग होगा, ऐसा कुछ नहीं है। सारे सब्जेक्ट का जो पैटर्न होगा वो सेम होगा। 3 पार्ट में आएगा, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी। पार्ट ए में टोटल 7 क्वेश्चन होंगे। पार्ट ए में टोटल 7 क्वेश्चन होंगे। 7 में से आपको 6 करना है। यानी कि पार्ट ए जो है वो
टोटल 30 नंबर का होगा, पार्ट बी टोटल 30 नंबर का होगा और पार्ट सी टोटल 20 नंबर का होगा। अब पार्ट ए जो एक क्वेश्चन होगा, एक क्वेश्चन वो 5 नंबर का होगा। पार्ट ए जो होगा एक क्वेश्चन वो 5 नंबर का होगा, यानी कि 5 6 30। तो जो पार्ट ए होगा वो टोटल कितने होगा, 30 नंबर का होगा और एक क्वेश्चन 5 नंबर के होंगे। ओके, पार्ट बी क्या है, पार्ट बी एक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा और उसमें टोटल 11 दिया गया है। 11 में से आपको 10 क्वेश्चन करना है। मींस पार्ट बी में 11 में से आपको 10 क्वेश्चन करना कंपल्सरी है और एक क्वेश्चन 3 नंबर का है तो 10 करेंगे, 10 तिहाई 30 हो गया। पार्ट सी की मैं बात करता हूं तो इसमें टोटल 20 क्वेश्चन होते हैं। 10 क्वेश्चन होते हैं एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं 10 क्वेश्चन और 10 क्वेश्चन होते हैं फिल इन द ब्लैंक्स या वन वर्ड। तो ये जो क्वेश्चन होते हैं वो एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है, यानी कि 20 क्वेश्चन 20 नंबर का। एक क्वेश्चन 1 नंबर का है तो 20 क्वेश्चन 20 नंबर, टोटल 20 नंबर का होता है। तो यहाँ पर देखते हैं पार्ट ए 30 नंबर का, पार्ट बी आपका 30 नंबर का और पार्ट सी आपका 20 नंबर का। टोटल आपका कितना हो गया, 80 नंबर का हो गया। मीन्स जो आपको मेन एग्जाम देना है, जो आपको एक्सटर्नल एग्जाम देना है बाहर, आपको वहां पर 80 नंबर का पेपर मिलेगा। 80 में से आपको कम से कम 25 मार्क्स ले आना होगा। तो 80, ये जो 80 नंबर दिया गया है इस प्रकार का है। पार्ट ए 30 नंबर का, पार्ट बी 30 नंबर का, पार्ट सी 20 नंबर का। ओके, अब हम देखते हैं इसको सॉल्व कैसे करें। ये तो हो गया क्वेश्चन कितने नंबर का आता है, टोटल कितने नंबर का होता है, सेक्शन यानी पार्ट कितने होंगे, तो ये आपको बता दिया गया है। अब क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है, बहुत सारे बच्चे पूछते हैं, कमेंट करते हैं सर कैसे लिखें, कैसे पढ़ें एग्जाम में कि हम पास हो जाएं। लिखने का तरीका है ये आपको मालूम होना चाहिए, किस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व करें। ओके, लोग कंफ्यूज रहते हैं, पहले पार्ट ए करेंगे, पार्ट बी करेंगे, पार्ट सी करेंगे। देखो सिंपल सा है, यदि आपको एग्जाम में पार्ट ए अच्छे से आ रहा है, पार्ट बी, पार्ट सी, तीनों में से आप कोई भी कर सकते हैं। चाहे आप पहले पार्ट ए करें, चाहे आप पहले पार्ट बी करें और चाहे आप पहले पार्ट सी करें। क्योंकि हम लोग कॉपी चेक करने जाते हैं तो वहां पर हम ये नहीं देखते कि आपको पार्ट ए ही पहले कंपल्सरी है। आप चाहे पार्ट ए किए हैं, चाहे पार्ट बी किए हैं या पार्ट सी किए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बस हमें ध्यान का देना होता है, ये बहुत जरूरी है। हमें ध्यान देना है कि मैं मान लीजिए मैं पहले पार्ट बी करता हूँ, तो पार्ट बी जो मैं करता हूँ, पार्ट बी में टोटल 11 क्वेश्चन दिए गए हैं। 11 में से हमें 10 क्वेश्चन करना है, तो पहले हम 10 कर लें तब मैं नेक्स्ट पार्ट में जाऊं। ये इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि पहले मैं पार्ट बी का 5 क्वेश्चन कर लिया, मैं ये 5 क्वेश्चन कर लिया, उसके बाद मैं पार्ट ए में 2 क्वेश्चन कर लिया, फिर मैं पार्ट बी का 2 क्वेश्चन कर रहा हूं। ये कोई बिल्कुल भी सही नहीं है। हम लोग कॉपी चेक कर लेते हैं तो हम पूरा काट देते हैं, 0 नंबर देते हैं, क्योंकि वो समझ नहीं आता कि किसमें मैं 5 नंबर दूं, किसमें 3 नंबर दूं। तो यहाँ पर बहुत कंफ्यूजन क्रिएट होती है, कोई भी दिमाग लगाता नहीं, कॉपी चेक करता है। तो इसीलिए आपको ध्यान रखना होगा, जो भी पार्ट पहले आ रहा है, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, तो पहले आप इसको कर सकते हैं। यदि आपको पहले पार्ट सी करना है, पहले आप पार्ट सी कर लीजिए। पार्ट सी में टोटल 20 क्वेश्चन है, तो पहले 20 को आप कर डालिए, उसके बाद आप पार्ट ए कर सकते हैं, फिर पार्ट बी कर सकते हैं। ऐसा बिल्कुल आपको नहीं करना है कि 2 क्वेश्चन पहले मैं पार्ट ए कर लूं, फिर 5 क्वेश्चन पार्ट बी का, फिर 10 क्वेश्चन पार्ट सी का, फिर 3 क्वेश्चन पार्ट ए, फिर 5 क्वेश्चन पार्ट बी, फिर 10 क्वेश्चन पार्ट सी। ऐसा करेंगे तो आप फेल हो जाएंगे 101%। आपको कोई नहीं बचा सकता। बैक आने का मेन कारण ये भी हो सकता है। आप लोग कहते हैं सब लिख कर आए, उसके बाद भी बैक लग गई, लेकिन आप अपने आप को कॉपी में कैसे प्रेजेंट कर रहे हो, कैसे वहां पर लिख रहे हो। स्कूल की बात नहीं, कॉलेज की बात नहीं कि आपने लिख दिया और हम लोग ध्यान से देख के पढ़ के समझ करके आपको नंबर दे रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं होता। वहां पर क्या है, वहां पर जो कॉपी चेक होती है बहुत जनरल मार्किंग होती है। आप देख रहे हैं कितनी बैक्स आई पिछली बार,
तो कॉपी जो वहाँ पर चेक होती है बहुत जनरली कॉपी चेक होती है, इसीलिए हमें पढ़ने की, समझने की और ध्यान देने की जरूरत है। अपने आप को कॉपी में कैसे प्रेजेंट करें ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर बन जाता है। तो इसीलिए आपको ये पता होना चाहिए कि एग्जाम में मैं कैसे लिखूं ताकि अच्छे नंबर्स आ जाएं। तो आपकी जानकारी के लिए दोबारा बता दे रहा हूं कि पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी तीनों में से आप कोई भी पार्ट पहले कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं, नंबर आप पूरे मिलेंगे। लेकिन आपको ध्यान ये रखना है कि पार्ट बी पहले कर रहे हैं, पार्ट बी का पूरा क्वेश्चन पहले सॉल्व कर डालिए, फिर आप पार्ट ए में जाइए। और कैसे लिखेंगे आप डालेंगे पार्ट बी, उसके बाद फिर नीचे लिखिए आंसर नंबर 3। ऐसे इस तरीके से सीक्वेंस स्टेप बाय स्टेप लिखिए, ऐसा नहीं कि कुछ भी लिख दीजिए। पार्ट बी आंसर नंबर 4, पार्ट बी आंसर नंबर 1। अब इसको ऊपर नीचे आप कर सकते हैं, पहले आप 5 कर दो, फिर 2 करो, फिर 1 करो, फिर 8 करो, कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं, आप ऊपर नीचे कर सकते हो। लेकिन पार्ट में कर सकते हो, पार्ट बी में ऐसा नहीं पहले पार्ट बी पार्ट है, बिल्कुल नहीं। पार्ट बी में 10 क्वेश्चन है, ऊपर नीचे आप कर सकते हो, पहले आप 2 कर दो, फिर 8 कर दो, फिर 6 कर दो, फिर 9 कर दो, फिर 1 करो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन पार्ट बी में से ही करेंगे। इसी प्रकार पार्ट ए करिए और इसी प्रकार पार्ट सी को भी सॉल्व करिए। इस तरीके से आप पेपर को सॉल्व करते हैं तो 100% आपकी बैक नहीं आएगी, आपके बहुत अच्छे नंबर आएंगे। टोटल ये जो पेपर होता है वो कितने नंबर का होता है, यहाँ पे 80 नंबर का लिखा गया है, 80 नंबर का। अब थ्योरी जो होता है आपका पेपर 100 नंबर का होता है। कितना होता है टोटल? 100 नंबर का होता है। तो 20 कहाँ गया? तो 80 नंबर का आपका होता है एक्सटर्नल और 20 नंबर आपका होता है इंटरनल। टोटल हो गया 100 नंबर का। मींस आपको 80 नंबर आपको बाहर से एग्जाम देना होगा और 20 नंबर आपको यहाँ कॉलेज में आपने एग्जाम दिया होगा, जो बोलते हैं सेशनल। तो सेशनल जो होता है वो 20 नंबर का होता है। अब 20 में से आपको कितना नंबर यहाँ मिल रहा है और कितना नंबर वहां मिल रहा है, डिपेंड करता है आप पे। पास मार्किंग कितनी है? 40%। 40% पास मार्किंग है, इसको ध्यान में रखते हुए कॉपी को लिखेंगे आप। 40% पास मार्किंग है, यानी कि 100 में से आपको 40 नंबर लेके आना अनिवार्य है। यदि आपके 39 नंबर आते हैं तो भी आपकी बैक हो गई। 41 नंबर लेकर आओ, कोई दिक्कत नहीं है, वो तो मैक्सिमम है। तो कम से कम मिनिमम आपको पास होने के लिए एक सब्जेक्ट में 40 नंबर लेके आना अनिवार्य है। यदि इंटरनल में आपको 18 नंबर मिलते हैं तो एक्सटर्नल में आपको 22 नंबर लेके आना होगा, तभी आपका टोटल कितना होगा? 40 नंबर होगा। यानी कि 18 + 22 कितना होगा? 40। यदि आपको यहाँ से मिल गया 70 नंबर, आपको यहाँ मिल गया और वहां से आपको मिल गया 22 नंबर, तभी कितना होगा टोटल? 39। तो भी आपकी बैक लग गई। तो कहने मतलब ये है कि एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों में को मिला करके 40% मार्क्स आपके होने चाहिए, तभी आप लोग पास हो पाएंगे। तो ये लेक्चर आप लोगों को ये बताने के लिए था कि एग्जाम में कैसे लिखना है, एग्जाम के पैटर्न कितने होते हैं और टोटल कितने सब्जेक्ट होते हैं और पास मार्किंग कितनी होती है।